Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In this class, we shall discuss about optical fiber. Optical fiber क्या होता है? देखिए, optical fiber is a special type of wire in which the principle of total internal reflection is used. It's okay? Then the next question is how it is made up. ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, ये बहुत ही थिन वायर होता है, हेयर की तरह स्ट्रक्चर वाला वायर होता है, जिसमें जो है दो पोर्शन होते हैं. ये जो पोर्शन होता है इसको कोर कहते हैं, सॉरी क्लैडिंग कहते हैं, और इसके अंदर भी एक जो है पोर्शन होता है जिसको हम कोर कहते हैं. इसको हम क्लैडिंग कहते हैं, और ये जो पोर्शन है इसको हम कोर कहते हैं. ध्यान से समझिए, अंदर कोर है, बाहर क्लैडिंग है. कोर जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है, ये डेंस होता है. कोर जो होता है वो डेंस होता है कंपैरेटिवली क्लैडिंग जो है एक तरह का रेयरर मीडियम है. मतलब ये कहने का है कि जो अंदर का हिस्सा है वो ऑप्टिकली डेंसर है और बाहर वाला हिस्सा ऑप्टिकली रेयरर है. मतलब ये है कि इस अंदर वाले से थोड़ा ये रेयरर है. ठीक है, इट मीन्स क्लैडिंग इज रेयरर इन कंपैरिजन टू कोर. कोर से थोड़ा रेयर रखा गया है. और इसकी जो थिकनेस होती है यहाँ पर, चूंकि फिगर में दिखने के लिए इतना मैंने बनाया है, ये बहुत माइन्यूट होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर होता है. ठीक है, अब ऐसा ये क्यों बनाया जाता है? तो ऐसा इसलिए बनाया जाता है, आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर हम पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, TIR पर. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर जाएगा. दूसरा शर्त होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए. तो इसको जो है, ये तो हमारा जो है स्ट्रक्चर रहा ऑप्टिकल फाइबर का. ऑप्टिकल फाइबर में बताएंगे, ऑप्टिकल फाइबर इज ए हेयर लाइक वायर इन विच देयर आर टू पार्ट एग्जिस्टेड. वन इज क्लैडिंग विच इज आउटर पार्ट, एंड द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड कोर, एंड द कोर पार्ट इज डेंसर इन कंपेरिजन टू क्लैडिंग पार्ट. अब जो है आपको जान लीजिए, क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.48 के करीब होता है. ठीक है, ये आपका रेयरर है, और अंदर वाले का होता है 1.52. इसका जो होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.48 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52. तो दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही पता लग रहा है इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये डेंसर होगा कोर पार्ट. अब इसमें फंक्शन कैसे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? ये एक्सिस है, इसमें कोई भी अगर लाइट रे एंटर करता है किसी भी एंगल पर, अगर ये लाइट रे इसमें एंट्री किया, तो आपको पता है कि कोई लाइट रे अगर इसमें एंट्री किया, इसको फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं तब समझ में कैसे कंस्ट्रक्शन इसका मैंने बता दिया आपको. अब जो है ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग. देखिए, ये हम सपोज कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर है हमारा, जिसमें ये बहुत थिन हमने जो है क्लैडिंग पार्ट लिया. ये आपका कोर है और ये क्लैडिंग है. ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 है. कोर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.52 है, डेंसर है ऑप्टिकली. कोई भी हम सपोज कर लेते हैं लाइट रे इसमें एंट्री किया, यहाँ पर ऐसे पड़ा, तो यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. एज पर रूल ऑफ द रिफ्रैक्शन, एनी लाइट रे इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ तो हवा है, हवा रेयर मीडियम है, ये
कोर आप देख रहे हो डेंसर मीडियम है, जैसे जाएगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया लाइट रे। और जब लाइट रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुआ तो यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ एक सरफेस है, एक मीडियम है, ऊपर अलग मीडियम है, दो मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, डेंसर टू रेयर लाइट रे जाना है। अब यहाँ पर नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका नॉर्मल नीचे की तरफ होगा, क्योंकि यही सरफेस है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ज़्यादा होगा तो ये लाइट रे अब भी इस क्लैडिंग पार्ट में जाने के बजाय इसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू हो जाता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और इस तरह से एक लाइट रे जो इसमें एंट्री एक बार कर गया तो इसमें मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा। अगर इस वायर में थोड़ा बहुत बेंड भी हम ला दें तब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल काफ़ी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है क्रिटिकल एंगल के कंपैरेटिवली, तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और इसमें जो है आप देख रहे हो कि एक बार जो लाइट रे इसमें एंटर कर गया वो इसके एंड पर ही बाहर निकलेगा, बाकी इसमें अंदर ही अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैंने जो है एक आपको बताया था कि सबसे खास बात जो होती है इसमें 100% लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज 0 होता है, कोई लाइट रे एब्जॉर्ब नहीं होती है। इसका मतलब जितना इंटेंसिटी का लाइट यहाँ पर एंट्री करेगा उतनी ही इंटेंसिटी का लाइट जो है बाहर आपको निकल जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों जो है हम ये ऑप्टिकल फाइबर बनाए। ये काफ़ी फाइन होता है, बहुत फाइन बनाया जाता है, बहुत ही इसमें ध्यान से बनाया जाता है ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। दूसरी बात कि आखिर ये कास्टली होता है, कास्टली भी है और फ्रेगाइल भी है। फ्रेगाइल का मतलब थोड़ा भी अगर इसको बहुत ज़्यादा बेंड कर देंगे तो ये अंदर का कोर पार्ट क्रैम्प हो जाएगा, स्ट्रेच आ जाएगा उसमें, यानी कि उसमें रेशेज आ जाएंगे और फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बीच में ही लाइट को रोक देगा, ब्रेक कर देगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। अब बात आती है कि इसके यूज़ क्या है या एप्लीकेशन क्या है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है आज के डेट में हम जो यूज़ करते हैं। देखिए कुछ एप्लीकेशन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पहला जो एप्लीकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है डेकोरेटिंग लाइट्स में यूज किया जाता है। डेकोरेटिव लाइट्स आप देखे होंगे, एक लाइट आता है जो इस तरह के पॉट में रखा रहता है और इसमें शीख टाइप के तमाम सारे ऐसे निकले होते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर बल्ब जलता है, तो आप देखते होंगे इसके ऊपर टॉप पर जो है हर एक सीख के टॉप पर लगेगा यहीं लाइट जल रहा है। बहुत सुंदर लगता है, ये मार्केट में मिलता है ये डेकोरेटिव लाइट्स। तो ये तो बहुत कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि डेकोरेटिव लाइट्स को बनाने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर की खोज नहीं किए, बल्कि इसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल के फील्ड में। सेकेंड जो है मेडिकल के फील्ड में होता है, एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के टेस्ट में एक डायग्नोसिस का मेथड है जिसको फिजिक्स ने दिया है। इसमें माउथ के रास्ते, ओसोफेगस के रास्ते एक बहुत फाइन पाइप को हम अंदर डालते हैं और वो स्टमक में जा करके उसमें आगे कैमरा लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये किसी पर्सन का ओसोफेगस है और यहाँ पर स्टमक है, तो इसमें से एक पतली पाइप डाली जाती है जिसमें आगे कैमरा लगा होता है, वो अंदर जाता है, ये कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे को जो है हम ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब इधर उधर घुमा सकते हैं अंदर, बहुत ही फाइन कैमरा होता है।
और ये वायर हम कंप्यूटर में लगा देते हैं और कंप्यूटर में स्टमक के अंदर का सारा इमेज जो है दिखता है। आपको पता है ये वायर जो यूज़ किया जाता है ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। चूँकि यहाँ पे कैमरा लगा है जो क्या करेगा, इमेज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट कर देगा। आपको पता है कैमरे का काम है जो इमेज फॉर्म होता है यानी कि लाइट के फॉर्म में जो उसको सिग्नल मिलता है वो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और वो लाइट जो है जो ये ऑप्टिकल फाइबर है उसके रास्ते चला आता है बाहर, 100% लाइट चला आएगा, कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और फिर ये कंप्यूटर में कनेक्टेड है तो कंप्यूटर उस कैमरे को मॉनिटर कर रहा है, उसका सॉफ्टवेयर है उसमें जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सारा इमेज जो है डॉक्टर कंप्यूटर में देख लेता है। स्टमक के अंदर अल्सर का पता लगाने के लिए, गैस्ट्रिक्स का पता लगाने के लिए, गैस्ट्रिक के मरीजों के इलाज के लिए ये टेस्ट कराया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेस्ट है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। थर्ड इसका यूज़ है टेली कम्युनिकेशन में यानी कि इंटरनेट में, लैन वैन जो हम लोग यूज़ करते हैं खास करके लैन में यूज़ किया जाता है। लैन में क्या इसका यूज़ है, आपको पता है, मान लीजिए कि यहाँ पर मास्टर कंप्यूटर है, कोई ऑफिस है और इससे हमें क्या करना है, 10 कंप्यूटर जोड़ने हैं, 10 कंप्यूटर को कनेक्टिविटी देना है यहाँ से। तो हम कनेक्टिविटी देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जनरली जो है कोएक्सियल वायर यूज़ करते हैं। कोएक्सियल वायर में करंट के फॉर्म में डाटा जो है सिग्नल प्रोसेस करके मास्टर कंप्यूटर से इन सभी होस्ट कंप्यूटर्स तक जाता है। तो बीच में जो मीडियम है वो क्या है, कोएक्सियल वायर है और कोएक्सियल वायर का रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से कुछ डाटा स्पीड जो है, डाटा की जो ट्रांसफ़र रेट है वो स्लो हो जाती है। बाय द वे अगर इस वायर की जगह हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर लें तो हमें एक यहाँ पे प्रोसेसर लगाना होगा जो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करेगा तो इसका मतलब कि लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और वो लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होने में बहुत कम समय लगेगा क्योंकि कोई भी बाधा नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डाटा 1% एब्जॉर्ब नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। 100% जितना डेटा यहाँ से दिया जाएगा आपका होस्ट कंप्यूटर जो है फास्ट और 100% डेटा जो है क्या कर लेगा, वो सर्फिंग कर सकता है। तो इसमें ना सिर्फ डाटा स्पीड बढ़ जाती है बल्कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है या क्वालिटी है कहें, वो भी मेंटेन रहता है 100%। जिस तरह का यहाँ से सिग्नल दिया जाएगा, फुल HD, अल्ट्रा HD जो दिया जाएगा वो यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ और फास्ट स्पीड से दिखेगा। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने लैन को बनाने में, ऑफिसेस में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं जिससे उनका जो कंप्यूटर का इंटरनेट का स्पीड है वो लगभग 1.5 गुना तेज़ी से होता है। डाटा ट्रांसफ़र, हर काम जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ जो है हमने क्या किया, इंटरनेट यानी कि कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर लिया। फोटोमेट्रिक सेंसर्स में भी इसका हम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑप्टिकल फाइबर का इंटरनेट में यूज़ और एंडोस्कोपी में, ये 2 यूज़ जो है पूछा जाता है आपसे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर और उसका एप्लीकेशन हमने देख लिया और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।